वेलकम टू द OTC। और जैसा कि आपने लेटेस्ट में देखा, जिस तरह एले नाइट को दोबारा से रॉब कर दिया गया टाइटल को लेके, ये बहुत ही शर्मनाक चीज है। जिस तरह बार बार एले नाइट के साथ सेम चीज रिपीट होती रहती है, बार बार एले नाइट को हराया जाता है, क्या ये कब तक के लिए ठीक है? ऐसा ही सेम चीज को ड्रू मैकिंटायर और रैंडी ऑर्टन के साथ होता है। और इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ लेटेस्ट रूमर्स, जो स्पेकुलेशंस है, चीजों को लेकर जो अभी बात चल रही है और क्या फ्यूचर होने वाला है। क्या क्रिस जेरिको वापस आएगा? क्या वो जो मास्क मैन है वो जॉन मॉक्सली है, या वो ऑस्टिन थ्योरी है, या वो है कौन? जानने के लिए देखते रहिए अगला नहीं यही एपिसोड। तो जिस तरह अभी स्मैकडाउन में एले नाइट फाइनली लास्ट टाइम इज नाउ वाला टूर्नामेंट हार गया और गंथर वो टूर्नामेंट जीत गया, और अगर आप वो शो दोबारा से अभी सही से देखो तो लोगों का रिएक्शन देखो, कैसा अजीब सा रिएक्शन था। कोई भी बिल्कुल चीयर भी नहीं कर रहा था। सब लोग सोचे क्या बकवास है, क्योंकि देखो सबको पता था कि गंथर जीतने वाला है। लेकिन गंथर जीतेगा, इसके लिए कितने लोग को मन था कि गंथर जीते, कितने लोग चाहते थे कि गंथर जीते। तो गंथर और जॉन सीना का ना कोई हिस्ट्री है, और लोग कहते हैं कि एले नाइट बुढ़ा है, तो गंथर भी तो बुढ़ा है, 37 का हो गया, वो भी तो बुढ़ा हो चुका है। पासिंग द टॉर्च तो ये नहीं होगा। और गंथर वर्सेस जॉन सीना कितना मतलब अजीब सा मैच है, लेकिन वहीं अगर एले नाइट वर्सेस जॉन सीना होता तो क्या मजा ही आ जाता। बार बार एले नाइट को टाइटल के पास में लाते हैं ये लोग, और बार बार एले नाइट को पीछे कर दिया जाता है, बार बार एले नाइट का पुश रोक दिया जाता है। सेथ रॉलिंस के साथ ला रहे थे वर्ल्ड चैंप हेवीवेट के लिए, तो उसके साथ पता नहीं बार बार क्यों ऐसा होता है। और जे उसो जो बिल्कुल डिजर्विंग नहीं है, ना बंदे को प्रोमो आते हैं, ना बंदे को रेसलिंग मैच करना आता है, उसके अंदर एक स्किल नहीं है, बस वही उसका टी शर्ट बिक रहा है। वो भी टी शर्ट इस वजह से बिकता है क्योंकि यीट वाले टी शर्ट अच्छे लगते हैं, बस, और कोई रीजन नहीं है। आता है यीट यीट करके चला जाता है, इतना बकवास सा, और उसको इतना पुश मिल रहा है क्योंकि गॉडफादर बैठे हैं, बड़े गॉडफादर, एक टकले रॉक गॉडफादर बैठे हुए। तो दूसरा चीज है ड्रू मैकिंटायर। अब जैसे अभी देखो कि अब थोड़ा ड्रू मैकिंटायर को लाने लगे, लेकिन अभी भी लगता नहीं है, क्योंकि सैटरडे नाइट मेन इवेंट में सबको लग रहा था कि ड्रू मैकिंटायर और कॉडी रॉड्स के बीच में मैच होगा, लेकिन मैच अब होने जा रहा है कॉडी रॉड्स और किसी भी NXT का रेसलर, जो भी फेमी और रिकी सेंट के बीच में जो जीतेगा वो कॉडी रॉड्स से लड़ने वाला है। तो फिर ये समझ नहीं आया कि अब ड्रू मैकिंटायर के साथ क्या होने वाला है। उसका सस्पेंशन रोक देंगे, कॉडी रॉड्स से लड़वा देंगे, लेकिन मेरे को लग रहा है कि उसको हरा ही देंगे ये लोग, क्योंकि अभी ड्रू मैकिंटायर की वॉर गेम्स में वो लोग जीत गए, तो मतलब फिर अगेन ड्रू मैकिंटायर के साथ वही चीज रिपीट होगी कि उसको अचानक से पॉपुलैरिटी मिलेगी और उसको पीछे भेज दिया जाएगा। अब रैंडी ऑर्टन आजकल इतना अच्छा बॉडी वॉडी बनाया है, सबको लगा कि वो दोबारा से आ जाएगा WWE में, लेकिन पता नहीं वो क्या कर रहा है। अपने साथ वो स्पीड के साथ वीडियो बना रहा है, ना वो रेसलमेनिया के पोस्टर में है, ना वो कहीं और है, उसको बिल्कुल साइडलाइन कर दिया। अक्टूबर से वो गायब है टीवी से, तो ये कोई सेंस नहीं बनाता, बिल्कुल ही बकवास लगता है। मतलब WWE को अंदाजा नहीं है रैंडी ऑर्टन कितना ज्यादा पॉपुलर आदमी है, लेकिन वही है कि अब क्या ही कर सकते हैं। WWE पता नहीं किसको पुश करने में लगा है, और जिसको एक्चुअली पुश करना चाहिए, रैंडी ऑर्टन के कुछ लास्ट में कुछ ईयर्स बचे, और रैंडी ऑर्टन और कॉडी रॉड्स का जिस हिसाब से मैच था, रैंडी ऑर्टन को टीज करते थे कि कॉडी रॉड्स का टाइटल देखता था कि ऐसा लगता था वो अभी कॉडी रॉड्स को मार देगा पकड़ के। उसका क्या मतलब हुआ कि जब तुम्हें रैंडी ऑर्टन को लास्ट में गायब करना था, करा क्या रहे हो? रोमन रेंस वर्सेस कॉडी रॉड्स। कोई देखना चाहता है वो मैच? 100 बार देख लिया है मैच, 2 रेसलमेनिया हो गए हैं, फिर से वही टाइप का मैच क्यों करवाना है? कोई सेंस ही नहीं बनाता। मुझे लगता है वो मैच खत्म हो गया था जब रोमन रेंस लास्ट में हार गया, ब्लड लाइन खत्म हो गई। बार बार सेम मैच को घसीट के क्या फायदा हुआ? इससे अच्छा ब्रॉन ब्रेकर वर्सेस रोमन रेंस करा सकते थे। अब एक और जैसे न्यूज है कि मास्क मैन के बारे में। देखो सबको पता है वो ऑस्टिन थ्योरी ही है, उसका तुम बॉडी देखो, उसका फिजिक देखो, पूरा ऑस्टिन थ्योरी जैसा लगता है। लेकिन जो भी लोग कह रहे हैं कि अरे वो क्रिस जेरिको है, जॉन मॉक्सली है, देखो जॉन मॉक्सली वो नहीं होने वाला। जो भी AEW देखता है तुम वहां जाके देख लो, जॉन मॉक्सली अभी भी एक पूरी स्टोरी लाइन के बीच में है, तो वो छोड़ के नहीं आने वाला। अभी उसका सिजारो से मैच हुआ था AEW में, और वो पूरा स्टोरी लाइन अभी फिक्स है उन लोगों का। हाँ, रही बात क्रिस जेरिको थोड़ा अब कम अपीयर करने लगा है, लेकिन लग नहीं रहा है क्योंकि क्रिस जेरिको का क्या रोल होने वाला है। और वो जो बंदा था इतना फुर्ती से ऊपर से आया था, ऐसे छलांग मार के नीचे आया, टाइटल ऐसे उसको आके उसको मारा, तो वो इतना फुर्ती एक
बुड्ढे क्रिस जेरिको के अंदर तो नहीं है। क्रिस जेरिको वो नहीं होने वाला, वो ऑब्वियसली ऑस्टिन थ्योरी है। हाँ, कुछ लोग जैसे कह रहे हैं कि वो परहैप्स कि वो क्रिस जेरिको ही है, ये दिखा देंगे कोई रैंडम बंदा था परफॉर्मेंस सेंटर से, वो आके सर्वाइवर सीरीज के वॉर गेम्स में कूदा था, तो वो ऐसे ही रैंडम था, उसकी जगह बता देंगे, क्योंकि किसी को क्या पता चल रहा है कौन है मास्क के पीछे। अचानक से दिखा दो कि वो क्रिस जेरिको था, लेकिन ऐसा नहीं होने वाला। क्रिस जेरिको के रूमर तो चल रहे हैं, मोस्ट पॉसिबली वो या तो आएगा तो रॉयल रंबल में आएगा, नहीं तो अभी जो रॉ का जो एनिवर्सरी एडिशन है उसमें आ सकता है, वरना उसका मुश्किल है। अब लास्ट चीज पे बात एक है कि वो है डोमिनिक मिस्टीरियो। डोमिनिक मिस्टीरियो जैसा कि सर्वाइवर सीरीज वॉर गेम्स में उसको जितवा दिया गया जॉन सीना के खिलाफ, जो बिल्कुल सेंस नहीं बनाता, और तुम लोगों ने मतलब 2 मैच डोमिनिक मिस्टीरियो से कराए जॉन ने, इतना व्हाट अ वेस्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी। इसकी जगह तुम डॉस जिगलर को ला सकते हो। मुझे समझ नहीं आ रहा डब्ल्यूडब्ल्यूई कभी क्या सोचता है आजकल, उनके ऐसे बेकार से डिसीजन। वॉर गेम्स इतना ही बकवास हुआ था, मतलब इतना अच्छा स्टार पावर होने के बावजूद तुम लोग इतना घटिया वॉर गेम्स कैसे करा सकते हो, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया देख के। मुझे लगा कि अरे यार इतना अच्छा स्टार पावर है, कुछ तो बढ़िया दिखाओ, लेकिन लास्ट में वही इतना बेकार सा एंडिंग था उसका। ब्रॉक लेसनर से जरी सी लड़ाई हुई, ब्रॉक लेसनर पूरे मैच में फिर उसका पड़ा ही है सब इधर उधर पड़े हुए फालतू, कोई मतलब ही नहीं था। अरे यार तुम उनको पहले तो चीटिंग कराने की जरूरत नहीं थी भाई, वो टीम कितनी स्ट्रांग है, ब्रॉक लेसनर है, ब्रॉन ब्रेकर है, ड्रू मैकिंटायर है, इधर देखो चूतिए से जे उसो, जिमी उसो को, अरे यार पूरा क्लीन दिखाते कि ब्रॉक लेसनर पकड़ के मार रहा है सबको, ब्रॉन ब्रेकर को थोड़ा पुश करते कि ब्रॉन ब्रेकर पूरा क्लीन पेल रहा है सबको, रोमन रेंस को मार रहा है, सबको मार रहा है, इतना चीटिंग कराने का कोई जरूरत नहीं था। तो पता नहीं डब्ल्यूडब्ल्यूई क्या सोच रहा है। अब खैर सऊदी अरब में अब इवेंट आने वाला है, जो खुश है, जो कुछ लोग नहीं खुश है उसको लेके कि सऊदी अरब में अब रॉयल रंबल होगा। खैर हम तो खुश है क्योंकि इंडिया में ही हम तो रहते हैं, और इंडिया में सऊदी अरब में जब जब इवेंट होता है तो इंडिया में शाम को आता है, तो सुबह उठना नहीं पड़ेगा, तो बढ़िया चीज़ है। लेकिन वही है, कोई एक्साइटमेंट ही नहीं है डब्ल्यूडब्ल्यूई को लेके।